सोचिए, घनी अंधेरी रात है और राजा विक्रम के कंधे पर सवार है बेताल। और बेताल, जैसा कि उसकी आदत है, एक कहानी सुनाने जा रहा है। लेकिन ये कोई मामूली कहानी नहीं है, क्योंकि बेताल एक शर्त रखता है। एक ऐसी शर्त जो राजा विक्रम को ये याद दिला देती है कि अगर सही जवाब नहीं दिया तो मौत पक्की है। तो कहानी शुरू होती है एक छोटा सा गांव और उस गांव में रहने वाला एक आदमी और उसका परिवार। इस कहानी के 3 अहम किरदार हैं। पहला, वो आदमी खुद, दूसरी उसकी माँ और तीसरी उसकी पत्नी। और तीनों एक ही घर में रहते थे। लेकिन उस घर का माहौल जहरीला था, समझे। सास और बहू, मतलब उस आदमी की माँ और उसकी पत्नी, एक दूसरे से सख्त नफरत करती थी। रोज के झगड़े, रोज की चिक-चिक। बेचारे उस आदमी का तो जीना ही मुश्किल हो गया था। और फिर एक दिन सब कुछ बदल गया। एक ऐसा हादसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। जब वो आदमी घर पर नहीं था, उसके घर में आग लग गई। जब वो आदमी भागता हुआ घर पहुंचा तो उसने जो देखा, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। पूरा घर आग की लपटों में था और अंदर से 2 आवाजें आ रही थीं, चीखों की आवाजें, बचाओ बचाओ। एक आवाज उसकी माँ की थी और दूसरी उसकी पत्नी की। आग तेजी से फैल रही थी, हर पल कीमती था और उसके पास वक्त था सिर्फ एक इंसान को बचाने का, सिर्फ एक। सोचकर देखिए क्या हालत होगी, एक ऐसा फैसला जो किसी की भी रूह को झंझोड़ कर रखते। और यहीं, इसी मोड़ पर, बेताल अपना सवाल दागता है। सीधा विक्रम से पूछता है, बता विक्रम, उस आदमी को किसे बचाना चाहिए था? जिस माँ ने उसे जन्म दिया, या वो पत्नी जिसके साथ उसने जीने मरने की कस्में खाई थीं? सवाल सुनकर एकदम सन्नाटा छा जाता है। विक्रम गहरी सोच में डूब जाता है। और फिर कुछ पलों की खामोशी के बाद विक्रम के पास इस मुश्किल, इस असंभव सी दुविधा का एक जवाब है, एक लॉजिकल जवाब। और विक्रम का जवाब बिल्कुल साफ है, शायद थोड़ा चौंकाने वाला भी। वो कहता है उसे अपनी पत्नी को बचाना चाहिए। अब ये जवाब सुनकर बेताल भी हैरान हुआ होगा, लेकिन विक्रम इसके पीछे का तर्क बताता है। वो कहता है कि ये फैसला भावनाओं का नहीं, धर्म का है, कर्तव्य का है। उसकी लॉजिक ये थी कि माँ की देखभाल के लिए दूसरे बेटे या परिवार वाले हो सकते हैं, लेकिन एक पत्नी, उसकी सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ उसके पति की होती है। और विक्रम के इस तर्क को बेताल मान लेता है। वो कहता है सही जवाब है विक्रम। तो लगता है जैसे कहानी का एक आसान सा अंत हो गया है ना, पहेली सुलझ गई। लेकिन ठहरिए, अगर जवाब सही था तो कहानी यहाँ खत्म क्यों नहीं हुई? क्योंकि कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। असलियत इस लॉजिक, इस तर्क से कहीं ज्यादा भयानक है, कहीं ज्यादा अंधेरी है। बेताल की आवाज में अब एक अजीब सी ठंडक है। वो कहता है, लेकिन विक्रम, असली सच वो नहीं है जो तुमने सोचा। असलियत ये थी कि उस आदमी ने कोई चुनाव किया ही नहीं। वो इतना डर गया, इतना घबरा गया कि वो दोनों को, अपनी माँ को भी और अपनी पत्नी को भी, उस जलते हुए घर में छोड़कर वहां से भाग गया। नतीजा ये हुआ कि दोनों ही उस आग में जलकर मर गईं। उस आदमी की कायरता ने विक्रम के उस पूरे तर्क को, उस पूरी बुद्धिमानी को एक झटके में बेकार कर दिया। नैतिक दुविधा तो तब होती जब चुनाव किया जाता। तो ये कहानी विक्रम और बेताल की तो थी, लेकिन इसका सवाल आज भी जिंदा है। और अब ये सवाल हम सब के लिए है। सोचने वाली बात है, अगर कोई उस आदमी की जगह होता तो क्या फैसला लेता? एक ऐसी स्थिति जहां हर रास्ता गलत लगता है, किसे बचाया जाना चाहिए, माँ को या पत्नी को? इस गहरी दुविधा पर सोचिए और इसका जवाब कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। क्या पता आज रात बेताल किसी और के सपने में आ जाए इसका जवाब पूछने।